Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मुकेश एजुकेशन हब में मैं जितेंद्र पारिक आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अपने जो राजस्थान कला और संस्कृति के तहत आज हम अपना अगला कंसेप्ट लाएंगे। उससे पहले क्लास शुरू करने से पहले आपको ये जरूर कहता हूं कि दोस्तों, अगर आपने इस चैनल पे अगर आप नए यूजर हो या फिर आप करंट यूजर भी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करें। इससे पीछे के जो भी हमारे वीडियोज है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और दोस्तों, इसके अलावा हमारी मैथ्स की क्लास है, महिला बाल विकास अपराध की जो क्लास है, टू द पॉइंट हमारा कंसेप्ट है, वो भी हम साथ में लेके चल रहे हैं। तो आप भी उनको देखिए ताकि आपका करंट जीके भी मजबूत हो, आपकी मैथ्स भी मजबूत हो, साथ में आपकी राजस्थान जीके भी मजबूत हो और आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसकी प्रिपरेशन आपकी अच्छे से हो सके। हम दोस्तों देरी नहीं करेंगे और ये बताएंगे कि हम पढ़ रहे थे हमारा कंसेप्ट राजस्थान के प्रमुख साहित्य कला और साहित्य संस्थान। उसमें हमने कला और साहित्य संस्थान तो आपको पहले पढ़ चुके थे। हम साहित्य संस्थान पढ़ रहे थे, उसमें हमारी एक क्लास हो भी चुकी थी। आज हम उसकी सेकंड क्लास लेके आ रहे हैं और उसमें मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के जो प्रमुख कला और साहित्य संस्थान है वो 5 ही जगहों पे है। 5 जगहों के नाम दोस्तों कौन से हैं? एक बीकानेर, एक टोंक, एक श्रीगंगानगर, एक जयपुर, एक उदयपुर। हमने बीकानेर, टोंक, श्रीगंगानगर के बारे में तो हम पढ़ चुके थे। आज हम दोस्तों उदयपुर के और जो हमारे जयपुर के प्रमुख साहित्य संस्थान है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम बिना देरी किए हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम जो उदयपुर के प्रमुख साहित्य संस्थान है उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं उदयपुर की। दोस्तों, उदयपुर में एक ही प्रमुख जो हमारा साहित्य संस्थान वो प्रमुख रूप से एक ही है। ठीक है, अन्य छोटे मोटे होते हैं पर प्रमुख रूप से एक ही है। उससे पहले क्लास हम साहित्य संस्थान पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज जो आपको जानना चाहिए वो उदयपुर के बारे में 2 चीजें आपको पॉइंट बता देता हूँ। उदयपुर के बारे में अगर मैं 2 पॉइंट बात करूँ तो दोस्तों इसकी जो स्थापना है उदयपुर की, दोस्तों स्थापना कब हुई है? वो स्थापना हुई है दोस्तों कब? सन 1559 में। उदयपुर की स्थापना दोस्तों सन 1559 में और की किसने दोस्तों? वो की है महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने। महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने दोस्तों क्या की है? उदयपुर की स्थापना। और ये महाराणा उदय सिंह द्वितीय जो है वो मेवाड़ के जो सिसोदिया वंश है, मेवाड़ के सिसोदिया वंश के दोस्तों ये शासक थे। और महाराणा जो प्रताप है उनके ये पिता थे महाराणा उदय सिंह। इन्होंने दोस्तों उदय सिंह की इस उदयपुर की स्थापना की है। उसके अलावा दोस्तों उदयपुर के कुछ उपनाम है, वो भी आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो उदयपुर के उपनाम क्या क्या है दोस्तों? उदयपुर को दोस्तों एक तो कहा जाता है झीलों की नगरी। झीलों की नगरी मतलब सिटी ऑफ लेक्स, उदयपुर को कहा जाता है। उसके अलावा दोस्तों उदयपुर को हम माउंटेन या फाउंटेन का शहर भी कहते हैं, यानी कि पहाड़ों का शहर। माउंटेन या फाउंटेन का शहर भी हम उदयपुर को क्या है कहते हैं। ठीक है, और उसके अलावा दोस्तों इसे हम पूर्व का वेनिस भी कहते हैं। अगर आपको एग्जाम में ये पूछे कि दोस्तों पूर्व का वेनिस किस शहर को कहा जाता है, तो पूर्व का जो वेनिस है वो कहा जाता है दोस्तों उदयपुर को। और इसके अलावा दोस्तों इसे राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का कश्मीर। तो ये कुछ पॉइंट उदयपुर के बारे में आपको याद रखना चाहिए। स्थापना 1559 में महाराणा उदय सिंह के द्वारा। जयपुर की स्थापना दोस्तों 1727 में। उसके अलावा जोधपुर की स्थापना दोस्तों 1429 जयपुर की स्थापना 1727 में और जोधपुर की स्थापना 1458 में से है। और उदयपुर की जो स्थापना है दोस्तों वो 1559 के अंदर है, महाराणा उदय सिंह ने की। इसके अलावा इसे झीलों की नगरी, माउंटेन फाउंटेन का शहर, पूर्व का वेनिस और राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। अब अपने मेन कंसेप्ट की ओर चलते हैं और राजस्थान के जो प्रमुख साहित्य संस्थान है उसमें उदयपुर के संस्थान है उनके बारे में पढ़ते हैं। हम अगर उदयपुर के प्रमुख संस्थानों की बात करें तो दोस्तों उदयपुर में एक ही प्रमुख संस्थान है, उसका नाम है दोस्तों राजस्थान साहित्य अकादमी। कहाँ पे? राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में। अब नाम से आपको पता है साहित्य अकादमी है तो प्रचार प्रसार किसका करेगी? साहित्य का ही करेगी, उसको बढ़ावा देगी। तो राजस्थान में साहित्य का प्रचार प्रसार करना, उसको बढ़ावा देना दोस्तों क्या इसका उद्देश्य है। स्थापना को लेकर प्रश्न बनता है तो स्थापना दोस्तों इसकी 28 जनवरी 1958 को हुई है। कब हुई है? 28 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई है। उसके अलावा अगर मैं कहता हूँ किसके जो वर्तमान अध्यक्ष है दोस्तों राजस्थान साहित्य अकादमी, उनका नाम है डॉक्टर इंदुशेखर
तत्पुरुष, ये अपना एक साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार राजस्थान का जो है उसका नाम है मीरा पुरस्कार, और वो देता कौन है, वो राजस्थान साहित्य अकादमी ही देती है। इसके अलावा एक मासिक पत्रिका निकालती है मधुमती नाम से, एक मासिक पत्रिका हर माह आयोजित होती है राजस्थान में, हर माह निकलती है, वो भी कौन प्रकाशित करवाती है, वो राजस्थान साहित्य अकादमी। तो हम एक बार इसके बारे में लिख भी लेते हैं दोस्तों। हमारा जो संस्थान है उसका नाम है राजस्थान साहित्य अकादमी। क्या नाम है? राजस्थान साहित्य अकादमी। तो राजस्थान साहित्य की जो अकादमी वो कहाँ पे है? वो उदयपुर में है। ठीक है। प्रश्न बनता है इसकी स्थापना। तो इसकी स्थापना मैंने आपको पहले बता चुका हूं, इसकी स्थापना हुई है 28 जनवरी 1958। 28 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना है। इसके अलावा इसके दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, वर्तमान अध्यक्ष हाल ही में बने हैं, तो इनके जो वर्तमान अध्यक्ष है उनका नाम क्या है? उनका नाम है दोस्तों डॉक्टर इंदु शेखर तत्पुरुष। डॉक्टर इंदु शेखर तत्पुरुष इसके वर्तमान अध्यक्ष का नाम है। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इसके जो उद्देश्य है वो क्या है? इसका उद्देश्य दोस्तों क्या है? नाम से इसका उद्देश्य बनता है साहित्य अकादमी, तो राजस्थान में साहित्य का प्रचार प्रसार करना। राजस्थान में साहित्य का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, प्रचार प्रसार करना, उसको बढ़ावा देना दोस्तों, क्या इसका उद्देश्य है। उसके अलावा दोस्तों ये एक अपनी कहीं तो एक सर्वोच्च पुरस्कार देती है। राजस्थान में साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है, उसका नाम है दोस्तों मीरा पुरस्कार। और ये जो मीरा पुरस्कार देने वाली जो संस्था है उसका नाम है राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर। सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है दोस्तों? मीरा पुरस्कार। कौन सा है? मीरा पुरस्कार। मीरा पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार है। और आपको पूछ सकता है कि प्रथम जो मीरा पुरस्कार है वो किसे दिया गया था? राजस्थान में जो प्रथम मीरा पुरस्कार है वो किसे दिया गया था? तो राजस्थान में जो प्रथम मीरा पुरस्कार है वो दिया गया था किसे? श्री रामानंद तिवारी को। श्री रामानंद तिवारी को राजस्थान में जो प्रथम मीरा पुरस्कार है वो दिया गया था। श्री रामानंद तिवारी को राजस्थान में प्रथम मीरा पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1959-60 की साल में उन्हें राजस्थान का जो सर्वोच्च साहित्य अकादमी का पुरस्कार है मीरा पुरस्कार, वो उनको दिया गया था। किसको? श्री रामानंद तिवारी को। और ये जो है साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है मीरा पुरस्कार। उसके अलावा छोटी सी चीज आपको एक जानना चाहिए दोस्तों, ये राजस्थान साहित्य अकादमी अपनी एक मासिक पत्रिका निकालती है। क्या निकाल? नाम क्या है इसकी? जो मासिक पत्रिका है उसका नाम है मधुमती पत्रिका। क्या नाम है? मधुमती पत्रिका। ठीक है। तो ये हमारे राजस्थान के प्रमुख साहित्य संस्थान में उदयपुर का जो एकमात्र हमारा संस्थान था प्रमुख वो हो चुका। और वो कौन सा था? वो था राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर। स्थापना 28 जनवरी 1958 को। ठीक है। उद्देश्य कौन क्या है? राजस्थान में साहित्य का प्रचार प्रसार करना। वर्तमान अध्यक्ष का नाम पूछे तो डॉक्टर इंदु शेखर तत्पुरुष हाल ही में इसके वर्तमान अध्यक्ष बने हैं। उसके अलावा इसका सर्वोच्च पुरस्कार अगर पूछता है तो सर्वोच्च पुरस्कार इसका है मीरा पुरस्कार। प्रथम किसे दिया गया? प्रथम श्री रामानंद जी तिवारी को दिया गया था 1959-60 के अंदर। उसके अलावा अगर मैं कहूं तो ये जो मासिक पत्रिका ही निकालती है राजस्थान साहित्य अकादमी, एक मासिक पत्रिका निकालती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मधुमती पत्रिका। ठीक है। आप 10 सेकंड के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों हम अब अगले संस्थान की ओर अपने आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। हम अगर अपने अगले संस्थान की ओर पढ़ते तो हमने 4 जगह के संस्थान दोस्तों पढ़ लिए थे। हमने टोंक के, श्रीगंगानगर के, बीकानेर के, उदयपुर के जो हमारे प्रमुख साहित्य संस्थान हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब हम प्रमुख रूप से जो हमारे संस्थान है वो सबसे सर्वाधिक है जयपुर में। तो जयपुर के जो प्रमुख संस्थान है उनके बारे में एक बार हम पढ़ लेते हैं। जयपुर में दोस्तों अन्य भी है लेकिन 5 प्रमुख साहित्य के संस्थान है। ठीक है। उनका हम एक एक करके हम अध्ययन करते हैं। शुरुआत करते हैं हम पहले संस्थान से। जयपुर में स्थित पहले संस्थान का नाम है दोस्तों राजस्थान हिंदी ग्रंथ
राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। क्या नाम है दोस्तों? राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। कहाँ पे है ये दोस्तों? ये जयपुर में है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी बात हम करते जाते हैं और आपको बताता जाता हूँ। दोस्तों इसकी स्थापना बताने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी बात जरूर बताता हूँ। दोस्तों ये है कि बात असल दोस्तों सन 1967 में, सन 1967 में यानी कि आजादी के बाद में हमारी जो शिक्षा थी वो माध्यमिक स्तर पे चल रही थी। सन 1967 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था श्री दौलत सिंह जी कोठारी। क्या नाम था? श्री दौलत सिंह जी कोठारी। उन्होंने ये सोचा कि अब हमें उच्च शिक्षा की ओर बढ़ावा देना चाहिए, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, साथ में विज्ञान तकनीकी को भी उपलब्ध कराना चाहिए। तो उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और विज्ञान तकनीकी को भी बढ़ावा देने के लिए दोस्तों श्री दौलत सिंह जी कोठारी ने एक आयोग बनाया, उसका नाम था कोठारी आयोग। ठीक है, तो सन 1967 में क्या बना दोस्तों? कोठारी आयोग बना। कोठारी आयोग सन 1967 में क्या बना? कोठारी आयोग बना। किसने बनाया दोस्तों? ये बनाया था श्री दौलत सिंह कोठारी जी कोठारी ने। श्री दौलत सिंह जी कोठारी ने बनाया ये। तो सन 1967 में कोठारी आयोग बना। कोठारी आयोग किसने बनाया? श्री दौलत सिंह जी कोठारी ने। ये क्यों बनाया गया था? ये इसलिए बनाया गया था ताकि क्या चीज के लिए? उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। क्या करने के लिए? उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। उच्च शिक्षा का मतलब हो गया उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि 10+2+3 10+2+ जो हमारी वर्तमान में पद्धति चल रही है शिक्षा में, यानी कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा, उसको उस समय पहली बार जब इसके बारे में सोचा गया था, यानी उस समय पहली बार उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 10+2+3 पद्धति एवं उसके साथ में विज्ञान और तकनीकी, विज्ञान एवं तकनीकी को भी क्या करने के लिए? बढ़ावा देने के लिए। विज्ञान और तकनीकी को भी बढ़ावा देने के लिए। तो सन 1967 में एक आयोग बनाया गया था, उसका नाम था कोठारी आयोग। किसने बनाया? श्री दौलत सिंह जी कोठारी ने। क्यों बनाया? उस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि आजादी के बाद में जरूरत थी उस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो उस समय एक क्रांति के रूप में एक शिक्षा नीति लाई गई थी। उस शिक्षा नीति से पहले एक आयोग बनाया गया था, उसका नाम था कोठारी आयोग। दौलत सिंह जी कोठारी के अलावा उस शिक्षा को बढ़ावा देना, साथ में विज्ञान और तकनीकी को भी बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य था जो कोठारी आयोग था। इस कोठारी आयोग ने अपनी सिफारिशें दी और इन सिफारिशों को मानते हुए 24 जुलाई 1968 को, यानी जो कोठारी आयोग है इसकी सिफारिशों को मानते हुए 24 जुलाई 1968 को एक देश में एक महत्वपूर्ण शिक्षा नीति लाई गई, उसका नाम था राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। ये एक कहें तो देश में शिक्षा के क्षेत्र में आजादी के बाद में एक बहुत बड़ी क्रांति थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ये लाई कब गई? ये 24 जुलाई 1968 को लाई गई। किसके कहने पे लाई गई? कोठारी आयोग के कहने पे। कोठारी आयोग का गठन कब हुआ? सन 1967 के अंदर। और इसके अध्यक्ष कौन थे? किसके अध्यक्षता में हुआ? श्री दौलत सिंह जी कोठारी की अध्यक्षता में, उस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अंतर्गत दोस्तों क्या किया गया? राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी बनाई गई। क्यों बनाई गई? ताकि जो उच्च शिक्षा की पुस्तकें हैं, विज्ञान तकनीकी जो पुस्तकें हैं, वो बच्चों को हिंदी माध्यम में उपलब्ध हो सके। हिंदी माध्यम में पुस्तकों को उपलब्ध करवाने के लिए ये राजस्थान में हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर की स्थापना की गई। और किस दिन की गई दोस्तों? ये की गई 15 जुलाई। इसकी डेट याद रखना, 15 जुलाई 1969 को इसकी स्थापना की गई। ठीक है, तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना 15 जुलाई 1969 को की गई।
आपको पूछ सकता है दोस्तों कि इसके जो वर्तमान निदेशक है, वर्तमान डायरेक्टर है, वो कौन है। तो जो वर्तमान निदेशक है दोस्तों, उनका नाम है श्री बजरंग लाल सैनी। क्या नाम है? श्री बजरंग लाल जो सैनी है, श्री बजरंग लाल जो सैनी है, वो वर्तमान में क्या है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के निदेशक है। एक बार ये हो चुका है, मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। रिवाइज ये है कि सन 1967 में दोस्तों हमारे देश में एक कोठारी आयोग बनाया गया श्री दौलत सिंह जी कोठारी की अध्यक्षता में। उस आयोग के द्वारा, उस आयोग के कहने के ऊपर, उस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आयोग बनाया गया था। तो उसको लेकर या उसके कहने पर, उसकी सिफारिशों के ऊपर हमारे देश में एक महत्वपूर्ण शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 लाई गई। और उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो है ना, बच्चों को उच्च शिक्षा की जो पुस्तकें हैं वो हिंदी माध्यम में उपलब्ध करवाने के लिए, राजस्थान में राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना की गई। कब की गई? 15 जुलाई 1969 को की गई। तो ये तो इसकी स्थापना के बारे में हो गया, ठीक है। और क्यों की गई वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा एक छोटी सी बात हो रही है कि वर्तमान निदेशक कौन है। वर्तमान निदेशक दोस्तों इसके श्री बजरंग लाल जी सैनी है। तो ये हमारा जो राजस्थान के प्रमुख साहित्य संस्थान में जयपुर का प्रथम प्रमुख साहित्य संस्थान राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी हो चुका है। आप इसके एक बार के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके अलावा अब हम अपने अगले संस्थान की ओर बढ़ते हैं। हम अगर इसके अगले संस्थान की ओर बढ़ते हैं तो हमारा जो अगला दूसरे नंबर का प्रमुख संस्थान आता है उसका नाम है दोस्तों राजस्थान, क्या नाम है, राजस्थान सिंधी भाषा, राजस्थान सिंधी भाषा अकादमी। तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के बाद में राजस्थान सिंधी भाषा अकादमी, ये भी कहाँ पे है दोस्तों, ये जयपुर में है, ठीक है। इसकी स्थापना की बात करें तो दोस्तों इसकी स्थापना है कब? इसकी स्थापना है दोस्तों सन 1979 में। सन 1979 में दोस्तों क्या की गई इसकी स्थापना, किसकी? राजस्थान सिंधी भाषा अकादमी की। अब उद्देश्य पूछ सकता है, तो उद्देश्य दोस्तों नाम से पक्का क्लियर हो रहा है, उसका नाम है सिंधी भाषा अकादमी। तो राजस्थान में सिंधी भाषा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है राजस्थान में सिंधी भाषा को, राजस्थान में सिंधी भाषा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। उसको बढ़ावा देना, राजस्थान में सिंधी भाषा का प्रचार प्रसार करना, इस संस्थान का उद्देश्य किसका? राजस्थान सिंधी भाषा अकादमी। कहाँ पे? जयपुर में है। स्थापना सन 1979 में। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है दोस्तों सिंधी भाषा अकादमी के द्वारा, तो सिंधी भाषा अकादमी के द्वारा दोस्तों एक मासिक पत्रिका निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? मासिक पत्रिका। उस मासिक पत्रिका का नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है रिहान पत्रिका। रिहान पत्रिका। मैंने आपको पहले बताया था कि राजस्थान साहित्य अकादमी है, वो भी एक मासिक पत्रिका निकालती है, उसका नाम तो मधुमती पत्रिका है। और जो सिंधी भाषा अकादमी है वो निकालती है, उसका नाम दोस्तों क्या है? राजस्थान, उसका नाम दोस्तों रिहान पत्रिका, ठीक है। तो ये हमारी राजस्थान की सिंधी भाषा अकादमी भी हो चुकी है। नंबर 3 पे आता है दोस्तों राजस्थान उर्दू भाषा अकादमी। राजस्थान उर्दू भाषा अकादमी, ठीक है। राजस्थान उर्दू भाषा अकादमी है, कहाँ पे दोस्तों? ये जयपुर में है, ठीक है। अब क्लियर है दोस्तों, इसकी स्थापना भी एकदम जैसे सिंधी भाषा अकादमी की जिस साल स्थापना हुई उसी साल इसकी भी स्थापना हुई, यानी कि 1979 में। 1979 में राजस्थान में उर्दू भाषा की अकादमी की स्थापना हुई। उद्देश्य नाम से क्लियर है, राजस्थान में उर्दू भाषा का प्रचार प्रसार करना इसका उद्देश्य है। तो ये हमारे दो प्रमुख और संस्थान हो चुके हैं। एक सिंधी भाषा अकादमी जयपुर में, स्थापना सन 1979 में, उद्देश्य राजस्थान में सिंधी भाषा को बढ़ावा देना। साथ में मासिक पत्रिका याद रख लेना, वो है दोस्तों रिहान पत्रिका। उसके अलावा राजस्थान उर्दू भाषा अकादमी, ये भी जयपुर में, इसकी स्थापना भी सन 1979 में हुई है। तो दोस्तों आप एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अपने अगले संस्थान की ओर इसके बाद में बढ़ते हैं।
अब हम अपने अगले संस्थान की ओर चलते हैं। अगर हम अपने अगले संस्थान की ओर दोस्तों चलते हैं तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों राजस्थान संस्कृत अकादमी। राजस्थान संस्कृत अकादमी। अब अगर मैं ये कहूं तो सीधी तो बात ये है कि राजस्थान संस्कृत अकादमी कहाँ पे है? जयपुर में है। ठीक है। अब मैंने हमने अब तक हिंदी गणित अकादमी पढ़ ली, सिंधी भाषा अकादमी पढ़ ली, उर्दू भाषा अकादमी पढ़ ली। अब चलते हैं संस्कृत भाषा की जो अकादमी है राजस्थान में उसकी तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको इसका जो स्थापना है वो किस साल हुई है वो आपको बताता हूँ। तो राजस्थान में जो संस्कृत अकादमी है उसकी स्थापना किस साल हुई है? इसकी स्थापना दोस्तों हुई है 25 अगस्त 1980 को इसकी स्थापना हुई है। कब हुई है? 25 अगस्त 1980 को। क्यों हुई है दोस्तों? 25 अगस्त जो होता है, 25 अगस्त को हम क्या मनाते हैं दोस्तों? 25 अगस्त को हम मनाते हैं संस्कृत दिवस। ठीक है। 25 अगस्त को हम संस्कृत दिवस मनाए जाते हैं। इसी उपलक्ष्य में दोस्तों इसकी स्थापना भी 25 अगस्त 1980 को हुई है। ठीक है। उसके अलावा अगर मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात आपको और बता देता हूं कि दोस्तों इसका जो उद्देश्य है, अब उद्देश्य में तो आपको कभी दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। इसका जो उद्देश्य है नाम से क्लियर होता है। संस्कृत अकादमी तो राजस्थान में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना उसका उद्देश्य है। राजस्थान में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना, राजस्थान में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना। ठीक है। तो राजस्थान में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। क्लियर आपके माइंड में? उसके अलावा दोस्तों इसका एक सर्वोच्च पुरस्कार भी है। क्या है दोस्तों? इसका एक सर्वोच्च पुरस्कार भी है। उस सर्वोच्च पुरस्कार का नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है माघ पुरस्कार। हमने एक पुरस्कार पहले भी पढ़ चुके हैं, उसका नाम है मीरा पुरस्कार। अब मीरा पुरस्कार कौन देता है? वो राजस्थान साहित्य भाषा अकादमी देती है। माघ पुरस्कार कौन देता है? वो राजस्थान संस्कृत अकादमी देती है, जो कि जयपुर में है। मुख्यालय इसका जयपुर में है। ठीक है। स्थापना 25 अगस्त 1980 को। 25 अगस्त को क्यों? क्योंकि संस्कृत दिवस 25 अगस्त को होता है। उद्देश्य राजस्थान में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना। सर्वोच्च पुरस्कार इसका माघ पुरस्कार है। ठीक है। तो ये बातें हमारी जो है वो राजस्थान में एक प्रकार से कहूँ तो संस्कृत अकादमी के बारे में हो चुकी है। तो ये हमारी राजस्थान की संस्कृत अकादमी है। ठीक है। उसके अलावा हम अपनी अगली संस्था के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, हमारी अगली संस्था के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो दोस्तों उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी। राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी। ठीक है। राजस्थान में जो ब्रिज भाषा को बढ़ावा देने के लिए अकादमी है, तो राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी कहाँ पे है दोस्तों? वो है आपकी जयपुर में। ठीक है। स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई है ब्रिज भाषा अकादमी की? ब्रिज भाषा अकादमी की दोस्तों स्थापना हुई है कब? 19 जनवरी। ठीक है। राजस्थान में ब्रिज भाषा की अकादमी की दोस्तों स्थापना कब हुई है? वो ही है दोस्तों 19 जनवरी 1986 को। 19 जनवरी 1986 में राजस्थान में ब्रिज भाषा अकादमी की स्थापना हुई है। अब नाम से आपको ये भी उद्देश्य में तो दिखाने की दरकार भी नहीं है, क्योंकि उद्देश्य तो आपको क्लियर है कि राजस्थान में ब्रिज भाषा अकादमी तो ब्रिज भाषा का प्रचार प्रसार करना। ठीक है। आपके लिए इसमें महत्वपूर्ण सिर्फ एक छोटी सी बात हो रहा है, वो आपको याद रख लेना दोस्तों कि हमने दो चीजें पढ़ी है। एक हमने मासिक पत्रिकाओं के बारे में पढ़ा है, एक हमने पढ़ा मधुमती पत्रिका कौन देता है? साहित्य अकादमी देती है। रियान पत्रिका कौन देता है दोस्तों? तो रियान पत्रिका आपको राजस्थान साहित्य अकादमी देती है। उसके अलावा दोस्तों रियान पत्रिका जो है वो देने वाले का नाम है राजस्थान सिंधी अकादमी। तो वो दोनों क्या है दोस्तों? दो चीजें देखो, एक का नाम है रियान पत्रिका, एक का नाम है रियान पत्रिका। ठीक है। एक रियान पत्रिका है और एक है मधुमती पत्रिका। ये राजस्थान की पत्रिकाएं है दोस्तों, साहित्य संस्थान की पत्रिकाएं हैं। तो ये जो दोनों प्रकार की पत्रिका है, रियान और मधुमती, ये एक मासिक पत्रिका है। ये कैसी पत्रिका है? ये एक मासिक पत्रिका है। जबकि जो राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी है वो निकालती है दोस्तों एक तिमाही पत्रिका, यानी मासिक ना निकाल के ये तिमाही आधार पे निकालती है। तो ब्रिज भाषा अकादमी एक तिमाही पत्रिका निकालती है और उसका नाम दोस्तों क्या है? उसका नाम है ब्रिज सतदन।
क्या नाम है, ब्रिज सतलज। तो ये हमारे दो प्रमुख और संस्थान हो गए। एक हमने पढ़ा राजस्थान संस्कृत अकादमी, कहाँ पे है, जयपुर में है। ठीक है, स्थापना 25 अगस्त 1980 को, क्योंकि 25 अगस्त को हम मनाते हैं संस्कृत दिवस। उद्देश्य राजस्थान में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना। सर्वोच्च पुरस्कार याद रख लेना, ये है माघ पुरस्कार। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों ब्रिज भाषा अकादमी की बात करें, वो भी जयपुर में है। स्थापना 19 जनवरी 1986 को हुई है। एक तिमाही पत्रिका है ब्रिज सतलज, मासिक पत्रिका है ध्यान पत्रिका, मधुमती पत्रिका है, जबकि तिमाही पत्रिका है वो है ब्रिज सतलज। ये आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। हम चलते हैं दोस्तों, अगर मैं कहूं तो राजस्थान के प्रमुख कला संगीत संस्थान, साहित्य संस्थान प्रमुख रूप से जो थे वो हमने कवर कर लिए। अब कुछ अन्य हैं जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं, उन 2-3 को हम और कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्रमुख तो हमारे हो चुके हैं। ठीक है, जो प्रमुख 5 जिलों में थे वो हो चुके हैं। तो अब हम अपने कुछ अन्य की और चल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हम अन्य की ओर चले तो अगर मैं आपको ये कहूं कि पंडित जाबरमल शर्मा शोध संस्थान कहाँ पे है, तो पंडित जाबरमल शर्मा जो शोध संस्थान है वो कहाँ पे है दोस्तों, वो है जयपुर में। कहाँ पे है दोस्तों, जयपुर में। और इसकी स्थापना किस साल हुई है, इसकी स्थापना हुई है सन 2000 में। सन 2000 में इसकी स्थापना हुई है, पंडित जाबरमल शर्मा शोध संस्थान। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं ये कहूं दूसरा हमारा जो संस्थान है उसका नाम है सदीक खां मांगणियार लोक कला एवं अनुसंधान परिषद, सदीक खां मांगणियार लोक कला एवं अनुसंधान परिषद, ये कहाँ पे है, ये भी जयपुर में है। ठीक है, एक छोटी सी चीज याद रख लेना दोस्तों की जो मांगणियार एक जाति होती है और वो जाति एक वाद्य यंत्र भी हो जाती है, उसका नाम है कामायचा वाद्य यंत्र। तो इस जाति के अलावा एक वाद्य यंत्र भी बजाया जाता है। तीसरा जो हमारा प्रमुख आता है दोस्तों, उसका नाम क्या है, उसका नाम है दोस्तों मारवाड़ लोक कला मंडल। मारवाड़ लोक कला मंडल कहाँ पे है दोस्तों, मारवाड़ नाम से क्लियर है, ये है दोस्तों जोधपुर में। कहाँ पे है, जोधपुर में है। स्थापना इसकी 1897 में हुई है। ठीक है कहाँ पे, नाम क्या है, मारवाड़ लोक कला मंडल, है कहाँ पे, जोधपुर में। स्थापना 1897 में। स्थापना करने वाले का नाम क्या है, उनका नाम है लक्ष्मण दास डांगी। ये याद रखना है दोस्तों, इसकी जो स्थापना करने वाले का नाम क्या है, किसकी स्थापना, मारवाड़ लोक कला मंडल की, लक्ष्मण दास डांगी जी ने इसकी स्थापना की है। हम अपने अगले संस्थान की ओर चलते हैं, उसका नाम है मरुधर लोक कला मंडल। मरुधर लोक कला संस्थान भी कह सकते हो या मरुधर लोक कला मंडल भी कह सकते हो। तो जो मरुधर लोक कला मंडल है वो भी कहाँ पे है, वो भी जोधपुर में है, इसकी स्थापना करने वाले का नाम प्रमुख है, क्या नाम है, उनका नाम है श्री गणपत लाल डांगी। लक्ष्मण दास डांगी ने तो मारवाड़ लोक कला मंडल की स्थापना की, जबकि मरुधर लोक कला मंडल की स्थापना श्री गणपत लाल डांगी ने की। और इन गणपत लाल डांगी को हम दोस्तों गीगले का बापू भी कहते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में आते हैं कि गीगले का बापू किसे कहा जाता है, तो गीगले का जो बापू है वो श्री गणपत लाल डांगी को कहा जाता है, जिन्होंने मरुधर लोक कला मंडल की स्थापना की। तो दोस्तों हमारे जो एक चैप्टर था राजस्थान के प्रमुख कला एवं संगीत संस्थान, साहित्य संस्थान, वो हमने कवर, जितने भी थे हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, वो हमने कवर कर लिए। अब मैं आपको ये कहता हूँ हमारी ये क्लास हो चुकी है। पीछे की जो क्लास है लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जरूर देखिए, आपके हर एग्जाम के लिए काम की है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं
या पुराने भी हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम जो अपने आगे का और भी चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण पटवार के लिए, आरपीएससी के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए जिनमें राजस्थान जी के आता है वो हम ला सके दोस्तों। ठीक है, तो धन्यवाद।